उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं न्यामुते मां कस्मै देवाय विषाविधेम। तो ही सम प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभ्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तो रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तो ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तब द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विषाविधेम। तो ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विजन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदस्य चतुष्पदः कस्मै देवाय विषाविधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग जोते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन सवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विषाविधेम। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्वविधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वदेवतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हे तुरहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानाश्रितिये धामन्यधैर्ययन्त। तू गुरु है प्रजेश तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का जाता है।
ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयो विद्वान् युयोधस्मजुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तो ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार तु ही रसना नितिन रटे तुम्हें को मन में बसना सदा तु ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा। सभी यजमान बंधु अपने दाएं हाथ में पानी लेंगे, आचमन के लिए मंत्रोच्चारण के पश्चात पानी पिएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार फिर पानी लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार फिर लेंगे। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रतां स्वाहा। हाथ को धोएंगे। बाएं हाथ की हथेली में पानी रखेंगे। दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियां अनामिका और मध्यमा पहले जल में छुआएंगे, अंग स्पर्श करेंगे। पहले होठों पर लगाएंगे, फिर नासिका पर, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर। ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि विंगानि तनुस्तन्वामे सन्तु। दीप प्रज्वलित करेंगे। कपूर से लगवा दें। कपूर जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। चारों यजमान अपना अपना कपूर जला लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्जौरिव भुवना पृथिवी वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना ध्यायादधे। यज्ञकुंड में छोड़ दें कपूर को। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीधत। समिधा की आहुतियाँ देंगे। थोड़ा सा जल सिंचन कर गिर सिंचन करेंगे और एक एक समिधा लेंगे। स्वाहा का उच्चारण होने पर आहुतियाँ देंगे। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाधेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवसत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा। इदमग्नये नमः।
ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। तीसरी समय ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदं नमः। पंचगीरता होती है। ॐ आयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ आयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे ॐ आयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ आयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ आयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः। जलसेचनम् दाएं हाथ में पानी लेके ओम आदित्य नमः स्वाहा। उधर देव लोटा। ओम अनुमते नमः स्वाहा। ओम सरस्वते नमः स्वाहा। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वधतु। सामग्री की प्लेट चारों तरफ एक एक करते बेटे। इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। दैनिक यज्ञ क्या होती है देंगे सामग्री साथ साथ। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ॐ सूर्यो वचो ज्योतिवर्च स्वाहा। ॐ ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा।
ॐ अग्निवर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ॐ भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेनां देवगणा पितरस उपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसु स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजुराणमेनो भुविष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब दीर्घ यज्ञ की कुछ आहुतियाँ देंगे। आज विशेष यज्ञ का प्रोग्राम है। घी की आहुतियाँ देंगे। पहले 4 आहुतियाँ घी की हैं। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वानो नमिहाकरम् अग्निष्टशिष्टगिर्विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नाये शिष्टकृते सुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समधयेन्द्रे सर्वान् कामान् समधय स्वाहा। इदमग्नये प्रजापते इदं नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पवस्व आर्षोर्जमिषन्तनः आरेवादशदुचूनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषि पवमान्यः पञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवससपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं ददद्रयिमहि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
प्रजापते न त्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजो मस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। अब सामग्री की आहुति भी साथ देंगे, 8 आहुतियाँ आएंगी। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासिष्ठा यजिष्ठो वह्नितमः सौसुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्धस्तमः स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम स तन्नो अग्नेवमो भवोति निर्दिष्टो अस्याहुष्ठो विष्ठो अवयक्षनो वरुणं रराणो विहिमिलीकं सुहवो नैधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुधिहवमध्याचमृडया त्वमवसुरातके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोज्जुरुसंसमान आयु प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञापासा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मारुतः सर्गः स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम अयासाग्ने सनभिषस्तिपास सप्तमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहासयानो देहि वेशजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदं नमः। ओम उजुतं वरुणपाशमत्वाधमं विमध्यमं श्रथाय अथ वयमादित्यव्रते तवानागसो अदिते श्याम स्वाहा इदं वरुणाय अदिते च इदं नमः। ओ भवतन्नः समनसौ सचेत सावरे पशो मायज्ञं हिंसिष्टं मायज्ञपतिं धातवेदसौ शिवौ भवतमध्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति करेंगे। इस बात का ध्यान रहे, जितने भी व्यक्ति आप बाहर बैठे हैं, सामूहिक यज्ञ है, आप सब की आहुति इसमें सम्मिलित हो गई हैं। सभी को पुण्य का फल बराबर मिलेगा, जिन्होंने आहुतियाँ दी अथवा नहीं दी। जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए पूर्ण आहुति करेंगे। एक मिनट, वो घी डाल, घी कम डाल बेटा, पूरा हो रहा है तो घी तो। ए गुड़िया। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पात्रों को रख देंगे, आराम से बैठ जाएंगे। है हाँ ठीक है, कोई बलि वैसे देवी क्या होती है, दिवा देते हैं। मिष्ठान की 10 आहुतियाँ हैं, यदि इतना है तो, नहीं तो और देख लो, 2 जगह कर लो तो कम ले जाओ, घर की ले रहे देखो वहाँ से वहाँ भी बन जाता लोग। ओम अग्नये स्वाहा। ओम
ॐ सोमाय स्वाहा ॐ अग्निसोमाभ्यां स्वाहा ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॐ धन्वन्त्रये स्वाहा ॐ गोवै स्वाहा ॐ अनुमत्यै स्वाहा ॐ प्रजापतये स्वाहा ॐ सद्या पृथ्वीभ्यां स्वाहा ॐ शिष्टकीर्ते स्वाहा। छोड़ दीजिए इसको। श्रद्धापूर्वक आंखें बंद करके यज्ञ प्रार्थना करेंगे। यज्ञ का क्या फल मिलता है ध्यान से सुनेंगे तो सभी लाभों की प्राप्ति होंगी। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करें, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यज्ञ प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमात्मा की कृपा से बिना किसी बाधा विघ्न के हमारा यह संपन्न हुआ। करने और कराने वाले
दोनों ही व्यक्तियों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अर्थात जितने यजमान हैं उनको भी और जो बैठे हुए हैं साथ में उनको भी सभी पुण्य के भागी बनेंगे। अब विचार करना यह है, कुछ देर के लिए अभी हमारी और व्यवस्था नहीं हुई, इतनी देर हम कुछ बात कर सकते हैं आपस में। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य संसार में दुखों से छूट करके सुख प्राप्त करना चाहता है और संसार में मनुष्य योनि से अतिरिक्त जब आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि सभी योनियों में दुख ही दुख है। मनुष्य योनि में उनकी तुलना में सुख ही सुख है, परंतु मोक्ष की तुलना में देखेंगे तो ये भी दुख ही दुख है। अब यज्ञ करने का फल जो ऋषियों ने लिखा है उस पर हमने विचार करना कि यज्ञ का फल क्या है। न्याय दर्शन के सिद्धांत के अनुसार सज्जनों, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। जितना कर्म करे उतना ही फल, जैसा कर्म वैसा ही फल, पहले कर्म बाद में फल, ये नियम है। और अच्छे कर्म का फल क्या लिखा है? यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है, यह सबसे श्रेष्ठ कर्म है। परंतु इस बात का ध्यान रखिए, आप आर्य समाज से संबंध रखने वाले हैं, यज्ञ का फल मोक्ष नहीं है, कभी कोई भ्रांति में ना रह जाए। यज्ञ का फल है मनुष्य योनि। सबसे परमपिता परमात्मा ने जितनी योनियां बनाई, सबसे उत्तम योनि है मनुष्य की। कभी हमने यज्ञ किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, उनका फल आज हमें मनुष्य योनि मिली है। जो व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य बनना चाहता है, उस व्यक्ति को महर्षि दान के अनुसार अथवा वेद के अनुसार, दर्शनों के अनुसार नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगले जन्म में जब उसकी व्यवस्था होगी, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो मनुष्य बनेगा। अब कुछ व्यक्ति क्या देते, बोले क्या इसका मोक्ष का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा? थोड़ा सा मिल सकता है परंपरा में। जैसे घड़ा बनाने में जिसने घड़ा बना उसके कारण रूप में उसका पिता भी कारण है। क्यों? क्योंकि उस पिता से उसने सीखा है, उस परंपरा से मान सकते हैं। मनुष्य योनि मिली, हम निष्काम कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, लेकिन मनुष्य योनि मिली किससे? यज्ञ से। इस परंपरा में से मान सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा यज्ञ का फल मोक्ष नहीं है। अब हमने देखना, पशु पक्षी योनि की जाने से अच्छा है कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए। मनुष्य योनि भी अनेक प्रकार का अंतर है। मनुष्य योनि में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई अपाहिज है, कोई अंगहीन है। कितने अंतर हैं। उस व्यक्ति ने यज्ञ तो किया, मनुष्य योनि के कर्म तो किए, लेकिन और कर्म ऐसे कर दिए, मनुष्य योनि भी इसको घटिया मिली। तो कहने का भाव क्या कि हमने विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक इस काम को करना है कि हम नित्य प्रति यज्ञ करें, ताकि हमारी अगली योनि मनुष्य की हो जाए। जितना कर्म उतना ही फल। जितना हम यज्ञ करेंगे, जितना पुण्य जोड़ेंगे, उतना ही फल। महर्षि दयानंद सरस्वती शब्दों के अनुसार अथवा दर्शनों के अनुसार 50-50 पुण्य और पाप जब हो जाते हैं तो सामान्य योनि, मजदूर की योनि मिलती है, सामान्य मनुष्य की योनि मिलती है। अब हम जितने अधिक यज्ञ करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, अच्छी योनि मिलेगी। सीधी सी बात है, सिद्धांत है। जैसा कर्म वैसा फल। यज्ञ करेंगे तो मनुष्य योनि मिलेगी, दान करेंगे तो धन मिलेगा, किसी की सेवा करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा मिलेगा। परंतु आज संसार में जो जानते हैं, समस्या वहाँ आती है, जो जानते हैं सिद्धांतों को, वो व्यक्ति भी यज्ञ नहीं करते। आज आपने सुन लिया, जान लिया, लेकिन फिर भी यज्ञ में प्रवृत्ति नहीं होती, रुचि नहीं होती। जो तत्काल लाभ दिखाई देता है उसमें प्रवृत्त होता है व्यक्ति। लेकिन हमारे देश के लोग, भारतवर्ष के लोग, सबको नहीं कह रहा मैं, अधिकांश में क्या, प्रत्यक्ष देख करके भी प्रवृत्ति नहीं होती। प्रत्यक्ष देख लिए घटना, फिर भी प्रवृत्ति नहीं होती। इसका मतलब क्या है? तो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। हमने गाय का दूध पीना छोड़ दिया, दर्शन शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, स्वाध्याय करना छोड़ दिया, फिर हम उसी प्रभाव में आ जाते हैं जैसे दुनिया कर रही है। आपको कुछ लोग जानते होंगे, कुछ बच्चे हैं
बड़े व्यक्ति तो जानते हैं, कितने कई वर्ष पहले भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसके मलबे के उठाने पर भी अभी हायतोबा मची हुई है। अब वो वहां से उठा कहाँ डालेंगे, उससे क्या होगा? हजारों की संख्या में व्यक्ति मर गए, गांव के गांव समाप्त हो गए, और 2 परिवार ऐसे नित्य प्रति यज्ञ करते थे। कितनी शक्ति है, कमाल का विचार जब चिंतन करता है व्यक्ति। उस परिवार में नित्य प्रति यज्ञ होते थे, और उस यज्ञ का ये प्रभाव हुआ कि वो परिवार सुरक्षित रह गए। सज्जनों, इसलिए हमने ये प्रवृत्ति हमने बनानी है कि हम यज्ञ करके अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। मैं समझ गया था ओम। तो हम इस यज्ञ को समझें और अपने जीवन को यज्ञ में बनाए, पुण्य के भागी बने। अब यजमानों को आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द बोलेंगे। जो सज्जन बाहर से जो बैठे हुए हैं, आप पीछे आ जाएंगे यजमानों के, और इनके पीछे ऐसे हाथ खड़े कर लेंगे। आ जाओ जी, इधर से सभी उठे आ जाएंगे, मुनि जी आ जाएंगे इधर। पुष्प आदि तो होंगे ना, यहाँ रखे थे। आज के मुख्य यजमान डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी, उनकी धर्मपत्नी कल्पना जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र मलिक जी, ये दोनों भाई हैं, उनकी धर्मपत्नी छवि जी, सुभाष सांगवान जी, उनकी धर्मपत्नी अनिल आर्य जी, धर्मराज जी दांगी, उनकी धर्मपत्नी कमलेश आर्या जी। सभी को हम आशीर्वाद के वचन बोलेंगे। ओम सफला संतो यजमानानाम कामः कामः। ओम पूर्णः संतो यजमानानाम कामः कामः। ओम शुभम भवतु सौभाग्यमस्तु पूर्णः संतो सत्याः संतो सफलाः संतो यजमानानाम कामः। हमारे सभी यजमानों की सत्य शुभकामनाएं सदैव पूर्ण होवें। और ये आज की भांति अपने घर पर यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करते और कराते रहें। हे पिता आप इन्हें दीर्घायु निरोग शरीर धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त करें। ओम स्वस्ति होता है एक कार्यक्रम पूरा हो रहा है। अब आगे का कार्यक्रम हमारे महामंत्री जी उपस्थित हो गए हैं, महामंत्री उमेश शर्मा जी। अब आगे स्टेज का कार्यक्रम उनके निर्देशानुसार चलेगा। आप सभी अब अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ओ धन्यवाद स्वामी जी का, संत राम जी का, स्वामी धर्मदेव जी का, जिन्होंने आज यज्ञ संपन्न कराया। अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जो आज के मुख्य वक्ता हैं स्वामी सत्यजीत जी मुनि जी, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करेंगे। और उनके साथ ही महात्मा यशदेव जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
तो मैं प्रार्थना करूंगा जो हमारे आज के भद्रोपदेशक हैं नंदराम जी, वो अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। श्री नंदराम जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे प्रार्थना कि वो कार्यक्रम को शुरू करें। और जो यहाँ यज्ञ पर स्थान बैठे हुए थे, उन सब से प्रार्थना है कि वो अपना स्थान इस जो वो बनाई है इसके हिसाब से, वो पीछे जो कुर्सी है वो आपके लिए उपलब्ध है, उन पे अपना स्थान ले लेंगे। सभी से प्रार्थना है। सुभाष जी से प्रार्थना, सुभाष जी की व्यवस्था देखेंगे इसको जो लिस्ट के अनुसार। विश्वान देव सवितर दुर्तान परासुवन यद भद्रम तन आसुवन। धर्म का पार है बेड़ा किया जाए तो तुम कर लो, मुसाफिर पार होते हैं तरा जाए तो तुम कर लो। मेरे दादा गुरु सो नारायण जी हंचापुरी में धाम लाल चंद सत के गुरु, तो गुरु जी को बार बार प्रणाम। सुखी बसे संसार सब तो दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा हम सबकी तो मेरे भगवान पूरी हो। एक ढूंढो क्या करे और दर दर मारे मुंड, घर चाहता है ढूंढना तो इसी ढूंढ में ढूंढ। कभी मत भूल ईश्वर को जमाना खाक सारी है, हमेशा याद रख उसको ये जिसकी फूलवारी है। आदर के ग्रम प्रेमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पवित्र माता बहनों, प्यारे बच्चों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस परमपिता परमात्मा का उस याद किया जाता है। आज का ये सत्संग का कार्यक्रम जिसमें मेरे को 1-2 भजन का टाइम मिला, मेरे बाद में आप लोगों के सामने बहुत उच्च कोटि के विद्वान
आगे आवाज समझ में कम आ रही है, फट रही है। उनको बताओगे, उनको बताओगे। मेरे बाद में आप लोगों के सामने बहुत उच्च कोटि के विद्वान सम्मानीय महाशय नंदराम बैद जी रेडियो सिंगर जो बलाहा कला से आप लोगों के सामने आए हुए हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम पेश करेंगे। एक एक बात इनकी सुनने लायक होगी, आपके जीवन में काम आने वाली बात बताएंगे। तो मैं भी उस परमपिता परमात्मा का दोषी न बनता हुआ कर्म के ऊपर एक भजन पेश कर रहा हूं, कृपया सुनिए। ओ करम का फल देता भगवान, हेरे तू सोच समझ इंसान। ओ करम का फल देता भगवान, सोच समझ इंसान। करम का सोच समझ इंसान, सोच समझ इंसान। ओ करम का देता इसमें को नमीन बेक। ओ फिर के लिया देख, इसमें को नमीन बेक। फिर कान लिया देख, इसमें को नमीन बेक। कोई आके सारे जहान ना एक किसी को बेदूत का ज्ञान। करम का फल देता भगवान।
सोने के मजड़ा रखे आके नौकर खड़ा रवे सोने के मजड़ा आके नौकर खड़ा रहे सोने के मजड़ा रे कोई सड़े मुंह पे पड़ा रखे किसी का हाथों दी छाप जिसको नहीं तना चकोर मन राम भरपूर फिर भी ना करता गरूर मन राम भरपूर मन राम भरपूर फिर भी ना करता गरूर दूर दूर मशहूर गान में पंडित सोना रहन हो कर हमें काम फल देता भगवान सोच समझ हो कर हमें काम फल देता भगवान सोच समझ इंसान बताए कि कर्म का फल देता भगवान रे तू सोच समझ इंसान हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। सम्मानीय पंडित इंद्रलाल जी वेद प्रचार मंडल के पूर्व अध्यक्ष ये भी आप लोगों के सामने अपना भजन पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो बुद्धि का दान, सबका सब विध हो कल्याण। यूं तो बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। मंच पर उपस्थित आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान देशबंधु जी और प्रतिनिधि सभा के महामंत्री, बहुत ही ऊर्जावान और हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित उमेश जी शर्मा और आचार्य सत्यजीत जी, मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद, हमारे सामने बैठे करम मुनि जी, हंस मुनि जी, और इस कार्यक्रम के बहुत ही अच्छे अभी मेरे बाद में जो वक्तव्य देंगे माँ से नंदराम जी जो रेडियो सिंगर हैं, पवित्र बहनों और भाइयों और समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण,
कर्मचारी गण, बहुत ही आज हर्ष का विषय है। आर्य प्रतिनिधि सभा अपना वार्षिक उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास से कर रही है और इसमें पूरे हरियाणा के सभी हमारे आर्य बंधु पहुंचे हैं। सबका यहाँ पर स्वागत है और बहुत सुंदर कार्यक्रम मेरे से पश्चात आप सुनेंगे। मैं एक भजन रखूं आपके सामने और उसको अगर कोई गुनगुना लेगा, बोल लेगा, अमल में लाएगा, किसी से झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, पूरा दिन हंसी खुशी से, और कोई पैसे भी नहीं लगते, फ्री कार्टोनिक है, आप सुने। और वो है मीठा बोलना। हमारे बहुत सारे भाई कहते हम गए थे, हमारी सेवा नहीं होगी। भाई आर्य समाजी नहीं, आर्य समाजी तो जहां भी जाएगा उसकी सेवा होगी। ब्राह्मण की बोली, क्षत्रिय की गोली, वैश्य की झोली, हमारे पास तो मीठी वाणी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सुनो, बहुत सारे कवियों ने बोली के बारे में अपने विचार कहे। एक कवि कहता है, रे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल कर आप शीतल हो। और कवि कहता है, कौवा किसका धन अड़े और कोयल किसको दे, बोली के कारण जग अपना कर। गोस्वामी तुलसीदास जिसने रामचरितमानस लिखा वो लिखते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और वशीकरण ये मंत्र है तज दे वचन। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरे के वश में करने का एक ही मंत्र है मीठा बोलना। और एक कवि तो यहां तक कहता है, रे अनरस धन रस प्रेम रस मन सब रस रखे तो बोली जैसा रस नहीं जय जाने कोई। और एक हमारे महेंद्रगढ़ जिले का बहुत उच्च कोटि के कवि विद्वान उपदेशक हुए पंडित ताराचंद, वो क्या कहते हैं उनकी भी सुने। भाई रे बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया और बोली में अमृत और बोली में जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में की अमृत और बोली में जहर किसी के माथे पर नहीं लिखा, अज्ञानी है, खानदानी है, क्या बवाल है, बोलने से पता चल जाएगा। भाई मूर्ख ज्ञानी की सभा और बोलने से और मूर्ख का अपमान मान और बोलने से मूर्ख का मान और बोलने से ऊंची शान ओए बोली से
सजन देके गए हैं, मैं ये राशि भजन पार्टी को देता हूँ। देखो, हमारे जो शिक्षा का भी यही मतलब है कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास। शरीर का विकास बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। अगर हम बलवान होंगे तो सब काम सही होगा। कमजोर और बीमार आदमी तो धरती पर भार है। तो हमारे जितने ये चित्र बनाए पौराणिकों ने, उनके भी सबके हाथ में शस्त्र हैं। राम के हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, हनुमान के हाथ में गदा, सारे शस्त्र हैं। उपदेश देते हो दुनिया के लोगों, शक्तिशाली बनो, कमजोर कायर के लिए कोई स्थान नहीं। अमेरिका पर एक आतंकवादी हमला हुआ, अमेरिका ने कहा मैं उस देश को तबाह कर दूंगा। किसकी हिम्मत अमेरिका की तरफ हाथ उठाए? अमेरिका शक्तिशाली है, कमजोर कायर लोग परेशान रहते हैं। तो भाई लाख खुशामद भी करो, चाहे लाख मचाओ शोर, पर ना बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर के लिए कोई स्थान नहीं। और एक कवि हमारे जिले का, महेंद्रगढ़ जिले का क्या कहता है, भाई निर्बल दुख भोग रहे हैं, रे सुख पाते हैं भगवान, है ये नेम कुदरती, मिलते अनेक प्रमाण। हाथी और शेर से डरते हैं, कीड़ी बिना कसूर के लाखों की संख्या में प्रतिदिन मारी जाती। क्यों? कीड़ी कमजोर है। तो डरती है दुनिया सारी, लख शेर वगैरे हाथी। तो डरती है दुनिया सारी, लख शेर वगैरे हाथी। लेकिन कीड़ी बेचारी पैरों से कुचली जाती। लेकिन कीड़ी बेचारी दांतों से जीभ बह खाती, पर हिले तो लगी गांव में आग लग जाए, हवा चल पड़े तो नुको भाई ईब आग ना बुझे। क्यों? हवा चल पड़ी। आप कहोगे जी इसमें हैरानी क्या बात है, हवा तो आग का साथ ही देती है। लेकिन नहीं, जो दीपक है
उसको मुंह की फूंक बुझा देगी। जो हवा ताकतवर थी जंगल की, उसको सहारा दिया हवा ने, और जो कमजोर आग थी दीपक की, उसको बुझा दिया। सब सहायक सबल के को निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। किसी ग्राम शहर जंगल में जब आग कहीं लग जावे, किसी ग्राम शहर जंगल में जब आग कहीं लग जावे, उस समय आवाज हो जाले और दुगनी उसे बढ़ावे। उस समय हवा जो चाले और बुगड़ी उन्हें बढ़ावे, पर मुंह की फूंक बुझावे, दीपक कर निर्बल ज्ञान। है ये कब हो गए हैं दुख पाते हैं भगवान, है ये मधुकर की मशहूर मिसाल सदा से या दुनिया कहती आई। मशहूर मिसाल सदा से या दुनिया कहती आई। भाई जिसकी लाठी भैंस उसी की, सब कहते रे लोग लुगाई। वो जिसकी लाठी रब है सब उसी की, सब कहते लोग लुगाई। जल के अंदर बड़ी मछली भाई, छोटी करे लग रही कान। एक राजा ने घोषणा की, अपनी स्टेज के पास पीपल के काचे काचे पत्ते धर लिए और कहा जिसकी बकरी नहीं चरेगी बड़ा इनाम दिया जाएगा। सब आए, पर बकरी जब देखे काचे काचे पत्ते पीपल के, बकरी का मुंह में पानी आ जाए और चर ले। सब हार गए। एक चौधरी को पता लगा, उसने क्या काम किया, अपने पास पत्ते धरे पीपल के, और बकरी जो ही पत्ता का निचाल लठ मारे। बकरी समझ गए भाई पत्तों को चरना डंडा खाना है। बकरी पीछे हट गई। एक स्टेज आया, वो लेगा राजा के पास। राजन मेरी बकरी नहीं चरेगी। राजा बोला रे सब तो दपा दपा लाए, तेरी का तमड़ लाग रहे। बोला देख लो, आगे खड़ा होगा, पत्ता के आगे खड़ा होगा। अब बकरी एक बार पत्तों की तरफ देखे, एक बार चौधरी का लटका नहीं देखे। बकरी पीछे हट गई। राजा बोला भाई तेरी बकरी बीमार। बोला जी डॉक्टरी मायना करा लो। वेटरनरी सर्जन बुलाए, डॉक्टरी मायना हुआ, वो काजी बकरी सही। राजा बोला भाई चौधरी नाम तो ले, पर तूने बताता ना कौन सा मंत्र मारा, तेरी बकरी ने पत्ते ना चरे। बापना लठ दिखा। बोला जी यो मंत्र है तो सुख संपत्ति सम्मान की समझो, शक्ति है सुंदर चाबी। रे सुख संपत्ति सम्मान की समझो शक्ति है सुंदर चाबी। कहता राजचंद हीने की नुर होती सबकी भाभी, यो कहता सकल जहान। आप सबने मेरी बातों को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सब। हाँ, अब हमारे क्षेत्र के बहुत ही उच्च कोटि के गायककार, उपदेशक, भजनोपदेशक मासेनंद राम जी, जो रेडियो सिंगर भी हैं और जिनको वैदिक मिसाइल कहा जाता है, वो आपके समक्ष बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखेंगे। मासे जी का जोरदार तालियों से स्वागत।
इससे पूर्व हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े दानवीर भी हैं और कर्मठ आर्य सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी आपके समक्ष में प्रस्तुति देंगे। श्रीमान राधेश्याम जी वानप्रस्थी जी, महात्मा जी राधेश्याम जी। आज सबको बता रहे महेंद्रगढ़ रुका रोड़ा रहा पूरे भारत में आर्य समाज का जोर है हरियाणा में, और हरियाणा में भी सबसे ज्यादा जोर है हमारे जिले महेंद्रगढ़ में। आप देख रहे हैं अभी आइए एक ईश्वर महिमा का भजन आपके सामने प्रस्तुत है। तेरा कारीगर कर तार तेरी कारीगरी सबके संग में सब जग में रग रग में भगवान भानु शशि सितारे बन पर्वत बालू के रटीले कहीं समुंदर खारे हो। बन पर्वत बालू के टिल्ले कहीं समुंदर खारे। सुबह शाम दोपहर नाथ दिन रात बना दिया रे घर में सर्दी बरसा के अलग अलग ढंग सारे घर में कहीं बसते हैं ग्राम शहर कहीं बसते हैं ग्राम शहर कहीं जंगल बियाबान सबके संग में सब जग में तू रग रग में भगवान रग रग में भगवान तेरी है रचना भगवान तेरी अजब अचंभे वाली मनुष्य की काया रच दी कैसे जैसे सांचे ढाली हो। मनुष्य की काया रच दी जैसे सांचे ढाली। हाथ पैर और दांत माथ करी आंखें काली काली गर्भ के भीतर खास पास लो मास करी प्रतिपाली गर्भ के भीतर खास पास लो ना दिखे कीड़ी के भी दिए बनाना के कान जाने संग में सब जग में जग में भगवान जग में भगवान
तेरे पशु पक्षी और मनुष्य की जाति कर दी न्यारी न्यारी, कर्मों के चक्कर मेरे टक्कर पारे सब संसारी हो, कर्मों के चक्कर सारे एक भाई तोर दान दे रहा बन रहा एक भिखारी, एक बाप के बेटे खास दोनों की एक महतारी, एक बाप के बेटे खास दोनों की एक महतारी। दुख दुख भोग देख होती है, दुख दुख भोग देख होती है, कर्मों की पहचान। सबके संग में सब जग में तू, रग रग में भगवान, रग रग में भगवान। इरी भांति भांति के वृक्ष और पौधे शोभा खिले निराली, रंग बिरंगे पुष्पों से क्या सजरी सुंदर डाली हो, रंग बिरंगे पुष्पों से क्या सजरी सुंदर डाली। कहीं सफेदी कहीं पीलापन कहीं चमक रही लाली, पत्तों की कतरन अद्भुत पे लो में काट दी जाली हो, पत्तों की कतरन अद्भुत पे लो में काट दी जाली। तोता मैना कोयल बुलबुल, तोता मैना कोयल बुलबुल करे सुन। अंत में नाना विधि कर्म करता तेरे हाथ पैर काया ना, तू सबका उत्पादक है तुझको किसी ने जाया ना, तू सबका जहां तहां तलाश किया पर नजर कहीं आया ना, माया अपरम पार तेरा तो वेद किसी ने पाया ना, माया अपरम पार तेरा तो वेद किसी ने पाया ना। वो तारा चंद मन मती गति का तेरी कर बयान, सब जग में तू रग रग में भगवान, रग रग में भगवान। ईश्वर को जमाना खाक सारी है, याद रख हर घड़ी उसकी भूल वाली है।
चौथा श्वास मत खोई, तेरा ना इस श्वास का कभी आना होगी। और जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। आज आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का ये आर्य महासम्मेलन आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का ये महासम्मेलन, जिस सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय और हमारे बहुत ही आदरणीय और महर्षि दयानंद के अनन्य सिपाही गुजरात के महामहिम आचार्य देवव्रत जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले। आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी सदस्यगण और यहाँ आए सभी हरियाणा के आर्य बंधु, मेरी माताओं बहनों बेटियों, जब तक महामहिम जी मंच पर पहुंचे कुछ बातें आपके सामने रखूं। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूं, लेकिन आर्य प्रतिनिधि सभा की टीम ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, तो मैं जैसा भी हूं आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। मैं जब तक बोलूं मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। सज्जनों, मेरी माताओं बहनों बेटियों, मैंने कभी गीत नहीं गाए, ना मुझे गीत गाने आते, और मैं गीत गाता तो यहाँ नहीं आता। आप कहोगे जी कहाँ जाते? मैं गीत गाता तो बॉम्बे में जाता और फिल्म वालों के 2 गीत गा के 2 करोड़ रुपए लेके आ जाता। मैंने पूरा जीवन भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय समाज को बचाने में लगाया। ये ऋषियों का देश, महर्षि दयानंद के रास्ते पर चल करके हमने राष्ट्र को जगाने का काम किया। कोई लोभ लालच डिगा नहीं सका। मैंने मंच मेरा नीचे कह करके खुद लगवाया है कि मैं ऊपर मंच पर जा नहीं सकता, मेरा पैर कमजोर है बिल्कुल। तो आप यहीं से मुझे आशीर्वाद देना और जो मैं बातें बोलूं उनको ध्यान से सुनना। देखिए, यहाँ सारे समझदार विद्वान लोग बैठे हैं, विद्वान लोग, और विद्वानों की सभा में बोलना हंसी खेल नहीं होता। मैं तो विद्वान भी नहीं, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन आपका सहयोग मुझे हमेशा मिला। मैं आपको आपके जीवन की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो समाज में रह करके तुम कभी तिरस्कारित ना हो, आपका अपमान ना हो। आप कहोगे जी ऐसी कोई बात है जो हम समाज में रह करके अपमानित ना हो। देखिए, बंदे तेरा कुछ बड़ा नहीं है, बंदे का कुछ बड़ा नहीं, बंदे का समय बड़ा है। वक्त पता नहीं क्या करवा दे। आप कहोगे जी बड़े तो बड़े रहेंगे, समय क्या करवा देगा। लेकिन आप मेरी यूं मौखिक बात, मुंह जुबानी बात मत मानना। मैं आपके सामने इतिहास के प्रमाण पेश करूंगा कि कितने बड़े बड़े लोग और समय के सामने उनको धूल चाटनी पड़ी। उनमें एक नहीं, अनेकों प्रमाण आपके सामने पेश होंगे। इसलिए जीवन में 2 बातों का ध्यान रखना, केवल 2 बातों का। और ये बात सुबह 4 पाई
छोड़ने से पहले मेरी बात का विचार कर लेना। दिन भर आपसे कोई गलती नहीं होगी और जीवन भर आपसे कोई गलती नहीं होगी। आपको कीजिए, आपकी दो बातें क्या हैं? एक बात तो ये है कि इस दुनिया में अपने से किसी को छोटा मत समझना। छोटी सी बात है, लेकिन हम अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं। एक तो अपने से किसी को छोटा मत समझना, और अपने को अपने से छोटा मत समझना। और दूसरी बात, कभी घमंड मत करना। अपना कुछ नहीं है। हम सभी मां के पेट से नंगे पैदा होके आए थे, नंगे, शरीर पर कपड़ा नहीं था। चाहे कोई राजा के घर में जन्म लिया, वो भी नंगा आया, और किसने रंक की झोपड़ी में जन्म लिया, वो भी नंगा आया। और किसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, वो भी नंगा आया, और किसने शूद्र के घर में जन्म लिया, वो भी नंगा आया। बंदे तेरा कुछ बड़ा नहीं, समय बड़ा है। और समय ने किस किस को डिगाया। एक गीत आपके सामने पेश कर दूं। चांदनी फिर अंधेरा आया, कर ले कुछ उपकार यार, ये डरती फिरती छाया। बंदे जब तक इस दुनिया में है, सबका भला कर, सबकी मदद कर। जब तेने मानव जीवन पा करके किसी का दुख दर्द दूर नहीं किया, तो तू मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। लेकिन आज का मानव स्वार्थी हो चुका है। मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, चाहे दूसरे का कितना ही नुकसान हो, लेकिन मेरा स्वार्थ होना चाहिए सिद्ध। ये मनुष्य की पहचान नहीं है। मनुष्य की पहचान है तू सबका भला कर, सबके दुख दर्द को दूर कर। लेकिन स्वार्थी आदमी ये सोचता है कि तेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, चाहे दूसरा भाड़ में जाए। एक मिसाल के तौर पर आपको समझा दूं ताकि बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक आदमी के कपड़ों के आग लग गई, उसके कपड़ों के आग लगी, वो आग बुझाने के लिए दौड़ लिया। सामने एक पानी का टैंक था, एक होद था। उसने जाके विचार किया, पानी के टैंक में जाके कूदूं और मेरी आग बुझा लूं। वो दौड़ता हुआ जा रहा पानी के टैंक की तरफ, पर सामने से एक स्वार्थी आदमी आ रहा था। और स्वार्थी आदमी ने देखा कि एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है और जिसके कपड़ों के आग लग रही है। ये जो ही मेरे पास पहुंचेगा, मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूंगा। जिसका आग लग रही थी
वो दौड़ता हुआ जा रहा पानी के टैंक की तरफ और स्वार्थी आदमी के पास पहुंचा तो स्वार्थी आदमी कहने लगा भाई रुकिए रुकिए रुकिए। वो बोला मैं रुक नहीं सकता, मैं जल रहा हूँ, मेरे आग लग रही है, मैं पानी के टैंक में जाके कूदूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। स्वार्थी आदमी कहने लगा भाई एक बार रुक जा, मुझे जरूरी काम है। लेकिन वो रुका नहीं, क्यों जल रहा था और जाके पानी के टैंक में कूद गया। जब पानी के टैंक में कूदा तो भाई आग बुझ गई। आग बुझने के बाद उसने विचार किया कि तुझे रास्ते में कोई आदमी रोक रहा था, जरूरी काम बता रहा था, तू रुका नहीं, अब तनी तेरी आग बुझा ली, अब चल के पूछ क्या जरूरी काम था। वो आग बुझा के वापिस उस स्वार्थी आदमी के पास आया और आके कहने लगा भाई जब तू मुझे रोक रहा था मैं जल रहा था, मेरा आग लग रही थी, तू जरूरी काम बता रहा था, मैं रुका नहीं। भाई अब मैंने मेरी आग बुझा ली, अब बोल क्या जरूरी काम था। वो स्वार्थी आदमी बोला अरे क्या जरूरी काम था, तेरे आग लग रही थी, मैंने एक बीड़ी चासनी थी, बीड़ी चास लेता रहा डूब कर मर जा। उसका ध्यान यो चाहे जल उनका राख हो जाए, मेरी बीड़ी चस जाए, इसकी ऐसी सोच है क्या उसको मनुष्य कहोगे? मानव वेद में लिखा मनुर्भव, तू मनुष्य बन जा, लेकिन तू डिगता जा रहा है, तू सभी प्राणियों का राजा है। इसलिए बंदे तेरा कुछ बड़ा नहीं है, समय बड़ा है। और आप कहोगे जी बड़े तो बड़े ही रहेंगे, लेकिन देखो इतिहास गवाह है समय की आंख में कौन कौन आए और किस किस को धराशायी किया। लो मैं नहीं, इतिहास गवाह इस बात का है। अगर मनुष्य बड़ा होता तो उनमें वो नहीं बीतती जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समय की आंख में आए तो क्या हुआ। भाई हरिश्चंद्र से हरिश्चंद्र से दानी राजा पानी भरते और नल से लासानी राजा भूखे मरते देखे। वो सिया राम से रानी राजा दुख में गिरते देखे और धर्मराज से ज्ञानी राजा बन बन फिरते देखे। कोट गाय पुन करके गिरगिट का तन हरिश्चंद्र से दानी राजा पानी भरते देखे और नल से लासानी राजा भूखे मरते देखे। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राजा था, लेकिन समय ने पलटा खाया, राजपाट छूट गया और काशी में जाके कालिये भंगे के घर पनियारे की नौकरी करने लगा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र पनियारे की नौकरी करता था, नदी में पानी का मटका लेके गया और नदी में पानी का मटका भरा, सिर पर रखा, वापिस आ रहा तो चलते चलते हरिश्चंद्र को ठोकर लगी। जो ही ठोकर लगी, हरिश्चंद्र के सिर पर पानी का मटका था, मटका सिर से नीचे गिर गया और मटका फूट गया। जब मटका फूट गया, हरिश्चंद्र खाली हाथ कालिये भंगी के घर आया और कालिये ने जब देखा हरिश्चंद्र खाली हाथ आया है, कहने लगा हरिश्चंद्र मटका लेके गए थे, मटका कहाँ गया? हरिश्चंद्र
कालिए के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे भगवान, मेरे मालिक, मटका फूट गया। कालिए ने जब ये सुना कि मटका फूट गया, पहले तो हरिश्चंद्र को हरिया कहा और फिर मुंह पर थप्पड़ मारा। कहा कालिया मालिक और कहा राजा हरिश्चंद्र, बंदे तेरा कुछ बड़ा नहीं, समय बड़ा है। राजा नल में कहते जब भिखा पड़ा खुंटी हार निकलगी, अरे खुंटी के हार न खाया करे, पर जब आदमी के उल्टे दिन आते हैं भाई सारे काम उल्टे होते हैं। सिया राम से रानी राजा दुख में गिरते देखे। जब राम को राज तिलक होना था, सारे ब्राह्मण पंडित यज्ञ हवन करके राज तिलक करने की तैयारी में, और मिला 14 वर्ष का वनवास। बंदे तेरा कुछ बड़ा नहीं, अगर राम को राजा ही बनना था तो वन में क्यों जाता। और धर्मराज से ज्ञानी राजा बन बन फिरते देखे। कहते धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों भाई बड़े बलवान थे, और इतने बलवान थे कहते अर्जुन के बाण से बोरिंग होता था, अर्जुन के बाण से, और भीम की गदा से धरती हिलती थी, भंगज होता था। आप कहोगे जी बाण भी बोरिंग करते थे। हाँ, ज्यादा दूर नहीं, आपके हरियाणा में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन और भीष्म पितामह दोनों आमने सामने लड़ाई में भिड़ गए। अर्जुन ने दादा भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया। सभी लोग दादा से मिलने गए। अर्जुन ने मन बनाया कि मैं भी दादा से मिलने चलूं। अर्जुन भी गया भीष्म पितामह के पास मिलने के लिए। दादा भीष्म कहने लगे, बेटा अर्जुन, मेरे पास बहुत लोग मिलने आए, कुशल क्षेम पूछने आए, पर बेटा मेरी एक इच्छा है, तू मुझे पानी पिला दे। अर्जुन से जब दादा भीष्म ने पानी मांगा तो अर्जुन पानी का मटका लेके नहीं आया, पानी का लोटा लेके नहीं आया। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और कुरुक्षेत्र के मैदान में मारा बाण धरती में, और बाण बोरिंग करता हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में जमीन में गया, और पानी की धार बाहर निकली और भीष्म पितामह के मुंह में पानी गया। अरे ऐसे ऐसे धनुर्धारी, अरे जब वक्त पड़ा 13 साल का ज्ञातवास, अरे अर्जुन हिजड़ा बन के और राजा के नौकरी करने लगा, हिजड़ा बनना पड़ा। अर्जुन को, बंदे तेरा बड़ा क्या है, समय बड़ा है। और भीम जैसे बलकारी जिनके गदा से धरती हिलती थी, अरे भंगज होता था, अरे वो भी उसी राजा के रसोईया बन के नौकरी करने लगा। बंदे तेरी औकात क्या है। कभी जीवन में अपने से किसी को छोटा मत समझना और कभी घमंड मत करना। और अगली लाइन में क्या लिख दिया, भाई कल तक चढ़ रहा आसमान, रोब गांठता देखा, आज पड़ा धरती के ऊपर, शंकर और स्वामी पूर्णानंद का संवाद आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब मूल शंकर स्वामी पूर्णानंद से संन्यास ले रहे थे तो स्वामी पूर्णानंद ने क्या कहा कि काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह तेरे आगे पथ में अड़ जाएंगे,
रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह तेरे आगे पथ में अड़ जाएंगे। रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह तेरे आगे पथ में अड़ जाएंगे। रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। स्वामी पूर्णानंद ने कहा कि तेरे जैसे लड़कों ने ही तेरे जैसे लड़कों ने ही तेरे जैसे लड़कों ने ही इस आश्रम को नष्ट किया। साधु हुए बदनाम जगत में कितना बड़ा अनिष्ट किया। वो साधु हुए बदनाम जगत में कितना बड़ा अनिष्ट किया। जोश जोश में पण सन्यासी अपना जीवन भ्रष्ट किया। सदाचार का बाणा त्याग कर अनाचार को पुष्ट किया। ओ सदाचार का बाणा त्याग कर अनाचार को पुष्ट किया। नादान उम्र में साधु बने नादान उम्र में साधु बने। नादान उम्र में साधु बन ये बेचारा नरक में सड़ जाएंगे। रे बालक वो रे बालक वो रे बालक नादान मान दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह आगे पथ में अड़ जाएंगे। रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़। रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। बोल शंकर ने कहा स्वामी जी संन्यास दे दो। स्वामी पूर्णानंद ने कहा नहीं तेरी उम्र छोटी है। बोला ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन है। ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन है। ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन है और तेरी नादान उम्र पग पग पर फिसलन का डर है। जहरी है नौजवान उम्र। ओ पग पग पर फिसलन का डर है। जहरी है नौजवान उम्र। कामदेव की मार निराली और तेरी गलत उम्र। सन्यासी का कर्म कठिन तेरी हो जाएगी बेरान उम्र। सन्यासी का कर्म कठिन तेरी हो जाएगी बेरान उम्र। तेरे कोमल कमल सरीखे दिल में कोमल कमल शरीर के दिल तेरे में कोमल कमल सरीखे दिल में काम कितना एक बार देती है। सच्चे शिव को पाने वाला मूल शंकर कहने लगा स्वामी जी ये मेरा कोमल कमल सरीखा दिल नहीं वज्र के समान कठोर है। काम के कांटे आएंगे और दिल में लगकर टूट कर मुड़कर वापिस चले जाएंगे। स्वामी पूर्णानंद ने ऐसे नौजवान की बात सुनी तो आखिरकार संन्यास दे दिया। आखिरकार संन्यास दे दिया। आखिरकार संन्यास दे दिया। पूर्णानंद तपधारी ने कहा मुझे विद्या का दान दो। दयानंद ब्रह्मचारी ने ओ कहा मुझे विद्या का दान दो। दयानंद ब्रह्मचारी ने विद्या दान नहीं दे सकता यो कहा धर्म अधिकारी ने। गुरु बिरजानंद विद्या का चंद जो मेटे प्यास तुम्हारी। गुरु बिरजानंद विद्या का चंद जो मेटे प्यास तुम्हारी ने। उमराव सिंह मथुरा में जाकर उमराव सिंह मथुरा में जाके उमराव सिंह मथुरा में जाकर द्वार पर थप्पड़ पड़ जाएंगे। रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह आगे पथ में अड़ जाएंगे। रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। रे बालक नादान मान तेरे दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। मेरे देश की धरती देश की धरती सोना उगले उगले रे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे मोती। देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती
बोलिए महर्षि देवदानंद की।